हालेलुया, हर एक से बात करता है। और आज यहां पर हर एक विश्वास करने वालों को, हर एक प्रभु की आराधना करने वालों को, हर एक विश्वासी को परमेश्वर 3 रिश्ते में बढ़ने के लिए आज हमको बताने वाला है। हालेलुया, पति पत्नी के रिश्ते में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, माँ बाप के क्या बोलते हैं, बच्चे और माँ बाप के रिश्ते में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, फ्रेंडशिप में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आजकल हम लोग दोस्त को बोलते हैं तू जो बोल वो मैं करेगा, है कि नहीं। फ्रेंडशिप में हमारा फ्रेंड जोन बहुत मजबूत है। हालेलुया, उनको हम फोन करते हैं, मम्मी को 10 मिनट बात करेंगे, लेकिन जो दोस्त से बात करेंगे उनके लिए 1 घंटा बात करेंगे। पापा से 2 मिनट में बात खत्म होता है, लेकिन फ्रेंड से हमको बहुत टाइम लगता है बात करने के लिए। हालेलुया, आज मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी 3 रिश्तों को अपने जीवन में प्रकट करना है। कितने रिश्ते? 3 रिश्ते। रिश्ते बहुत है, लेकिन मैं शॉर्ट नोट बनाया। ओके, तो थोड़ा हम लोग 3 रिश्ते के बारे में आज हम लोग थोड़ा समय हम लोग प्रभु के वचन से समझेंगे। ओके, पहला रिश्ता नीति वचन की किताब उसके 14 अध्याय के 1 और 2 वचन को हम लोग पढ़े। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हालेलुया, हालेलुया, मैं बुद्धिमान है कर बोलो। हालेलुया, जो स्त्री बुद्धिमान है वही घर को बनाती है। यहां पर बाइबल में ऐसा वचन बता रहा है, जो बुद्धिमान स्त्री है वो अपना घर को बनाती है, जो निर्बुद्धि है अपना घर को वो क्या कर रही है मालूम है? तोड़ रही है। हालेलुया, अपने घर में दुख को, अपने घर में दर्द को, अपने घर में कंगालीपन को, अपने घर में बीमारी को लेकर आ रही है। कौन? हालेलुया, निर्बुद्धि स्त्री। मेरे प्रियो, मैं पिछले समय में स्त्रियों के बारे में बहुत अच्छा, मैं वुमेन्स डे के समय में कुछ बात की थी। हालेलुया, बात किया था, लेकिन आज मैं उस विषय में नहीं जा रहा। लेकिन मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट बात को बता रहा हूं। बुद्धिमान स्त्री जो है वो बहुत अच्छा रिश्ता अपने घर में बनाती है, तब तो घर खड़ा होता है। हालेलुया, आज बुद्धिमान स्त्री का रिश्ता बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, सगे संबंधी के साथ सही नहीं है, पति के साथ नहीं सही नहीं है, तो क्या होने वाला है? घर टूटने वाला है। नीति वचन में मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, नीति वचन लिखने वाला व्यक्ति, हालेलुया, इस सारे पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। हालेलुया, सोलोमन राजा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बोल रहा हूं वहां पर। हालेलुया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हालेलुया, आज मूढ़ स्त्री के बारे में मुझे नहीं बताना है। हालेलुया, मैं आशा करता हूं और मैं खुश हूं आप सब घर बनाने वाले। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार आपके लिए ताली हो जाए। और आगे आगे आगे, जो सीधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है। हालेलुया, अब पहली बात जो है यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सीधी चाल चलता है वो यहोवा का भय मानने वाला है। परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। हालेलुया, पहला रिश्ते के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं। पहला रिश्ता, एक बुद्धिमान स्त्री वो अपना घर को बनाती है क्योंकि उसका रिश्ता अच्छा है। बच्चों के साथ अच्छा है, पड़ोसी के साथ अच्छा है, पत्नी के साथ अच्छा है, पति के साथ अच्छा है, हमारे सास के साथ अच्छा है, बहू के साथ अच्छा है, वो बुद्धिमान स्त्री है। लेकिन परमेश्वर के कलीसिया में आने वाला जो स्त्री है, जो पुरुष है, हालेलुया, बाइबल वहां पर बता रहा है, जो सीधी चाल चलता है
वह यहोवा का भय मानता है। आज चलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो चलन इंपॉर्टेंट है, हमारा चाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। यदि हमारा चाल, हालेलुया, प्रिय मेरे भाई और बहनों, यदि मनुष्य परमेश्वर से भय नहीं रखता तो उसका चाल चलन ठीक नहीं है। हालेलुया। क्या बोल रहा है दूसरा वचन? जो सीधाई से चलता हाँ। वह यहोवा का भय मानने वाला है। जो सीधाई से, जो खराई से वो चलता है, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का भय मानता है। आगे, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है हाँ। वह उसको तुच्छ जाने वाला ठहरता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, चर्च आने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, आराधना करने वालों, हालेलुया, जो चर्च में झाड़ू मारते हैं, जो चर्च को क्या बोलते हैं, कार्य में हाथ बढ़ाते हैं, उनकी असली परीक्षा तब मालूम पड़ती है जब उनके अंदर परमेश्वर का भय है तब। हालेलुया। मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, हालेलुया, मैं चर्च के लिए बहुत झाड़ू मारता हूं, हालेलुया, मैं चर्च के लिए बहुत धन को बटोर कर देता हूं, मैं चर्च में रेगुलर आता हूं, हालेलुया, ये सब काफी नहीं है। हालेलुया। इष्टे साग ना मारदर स्वर्ग होता। हालेलुया। आज बाइबल बता रही है मेरे प्रियो, आप झाड़ू मारने से, हालेलुया, आप आराधना करने से, आप प्रचार करने से, हालेलुया, आप बाइबल पढ़ने से, आप प्रार्थना करने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो स्वर्ग जरूर जाओगे। हालेलुया। आज बहुत जरूरी है परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय। आज एक व्यक्ति जो आराधना कर रहा है, एक व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है, एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, एक व्यक्ति दौड़कर चर्च में आ रहा है, उसमें भय नहीं है तो मेरे प्रियो उसका चाल सही नहीं है। आज प्रभु के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं, सीधी चाल कर, सीधी चाल चलता है, इसका अर्थ यह है सच्चाई से चलना चाहिए। ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವರು, ಭರವಸೆ ಇಡುವರು, कौन सा चाल चलना चाहिए? सीधा चाल चलना चाहिए। हम लोग सीधा चाल चलता है क्या? हम लोग सीधा चाल किधर चलता है मालूम है? किधर चलता है सीधा चाल? हाँ, हालेलुया। ये जितना बाउंड्री है ना, ये चर्च में हमारा सीधा चाल है। बाहर जाएगा तो कन्नड़ में एक बोलता ना, बोलता ಹೊರಗೆ कौन सा, हाँ हाँ हाँ, ಒಳಗೆ ಇಶಪ್ಪ बाहर क्या बसप्ಪ, हाँ, ಒಳಗೆ ಇಶಪ್ಪ बोले विष भरा हुआ है और बाहर कौन है? बसप्पा। बहुत बड़ा संत, मेरे जैसा संत कोई नहीं। हालेलुया। मैं आज बताना चाहता हूं सच्चाई से चलना चाहिए चर्च में आने वाला व्यक्ति, खराई से चलना चाहिए चर्च में आने वाला व्यक्ति, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति खराई से चलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं बहुत लोग धोखा देते हैं, हाँ, लेकिन चर्च में आने वाला व्यक्ति क्या करना चाहिए? धोखा नहीं देना चाहिए। आज हम लोग मालूम है ये बात जो है ना, धोखा देने को सिंपली लेकर बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानता है वो किसी को धोखा नहीं देता। हालेलुया। वो उसके साथ खड़े रहता है। हालेलुया। आज बहुत जरूरी है कि हम लोग सच्चाई से चले, धोखा ना दे, पाप से समझौता ना करें। हालेलुया।
नाड़ी तो ईट मार दो, नाड़ी तो इतना करेगा तो चलता है। पाप से क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज हम लोग कर रहे हैं आजकल। हाँ क्या है, थोड़ा सा तो कर रहा है हम लोग, हाँ थोड़ा चल रहा है, थोड़ा चलेगा। हालेलुया। गलत से, गाली से, हाँ बुराई से हम लोग रिश्ता नहीं रखना चाहिए। आज यहां पर आए हो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेना चाहिए। हालेलुया। पहला रिश्ते के बारे में आपको बता रहा हूं। पहला रिश्ता किसके साथ होना चाहिए? परमेश्वर के साथ होना चाहिए। परमेश्वर के साथ यदि आपका रिश्ता है तो आपके अंदर परमेश्वर का भय दिखाई देगा, खराई दिखाई देगी, हालेलुया, सच्चाई दिखाई देगी। आप किसी को धोखा नहीं दोगे। यदि आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं है ना, आप लोग इधर से बात उधर, उधर को धोखा उधर, आपका नाम ब्रांड हो जाएगा। अरे इसका इतना धोखेबाज कोई नहीं है, इसके इतना झूठा कोई नहीं है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने वाला हमको होना चाहिए। बहुत बार कठिन परिस्थिति आ जाती है। पिछले दिनों में मुझ पे भी बहुत कठिन परिस्थिति आया। इलेक्शन मेरे लिए बहुत डेंजर था। हालेलुया। बोला पास्टर ने बहुत पैसा खाया, सबसे ज्यादा टेंशन हो गया। मैं रोड पे जा रहा हूं, किधर जा रहा है, सब लोग मेरे से ही पैसा मांग रहे हैं। इतना कठिन परिस्थिति, और मैं भी निर्णय क्या लूं? जो मेरा बदनामी कर रहा है उसको नहीं छोड़ने का। मेरा भाई लोग को मालूम पड़ गया, अन्ना का नाम खराब हो रहा है। हालेलुया। वो टाइम पे निर्णय लेने के लिए मेरे को भी हो रहा नहीं, अभी क्या करने का, उनको नहीं छोड़ना है। हालेलुया। जो मेरी बदनामी कर रहे हैं, जो मुझे क्या बोलते हैं, पूरा मेरा फेम खराब कर रहे हैं। हालेलुया। किया कुछ नहीं, क्या वो डायलॉग है ना कुछ, हाँ। तो वो टाइम पे मुझे भी लगा कि मेरा भाई लोग को बोल दो, उसको बराबर कर देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे उसे। हालेलुया। तो मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा कठिन परिस्थिति में हम लोग क्या निर्णय ले रहे हैं। हालेलुया। मेरा भी, मैं उस बात को याद करता हूं, प्रभु से माफी मांगता हूं। मेरा भी मन क्या हो गया था, बिगड़ गया था। नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत कष्ट हो गया, बेचैन हो गया। कोई नाम खराब करेगा बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? हालेलुया। तो मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे अंदर भय चाहता है। जब भी कठिन परिस्थिति आता है वो टाइम पे हम लोग क्या करने का, प्रभु का भय मानने का। एक व्यक्ति क्या हो गया मालूम है, रमेश नाम का व्यक्ति, उसने चर्च में आया। ओके, वो चर्च में आकर क्या किया मालूम है, बहुत अच्छा आराधना की। हालेलुया। बहुत अच्छा बाइबल वो पढ़ता था, बहुत अच्छे शब्द वो बोलता था। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड करता था, अच्छा गीत गाता था। और वहीं पर और एक था, उसका नाम था महेश। ये महेश को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो क्या था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। रमेश चर्च में एक्टिविटी में है, आराधना में, और हालेलुया सब कुछ उसके अंदर है। लेकिन महेश चर्च में आ रहा है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो क्या था, सिंपल विश्वासी था। दोनों चर्च में आ रहे थे, रमेश और महेश। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ मालूम है, उनका दोनों के जीवन में एक प्रॉब्लम आ गया, सेम प्रॉब्लम। और जब सेम प्रॉब्लम आया तो रमेश ने क्या किया, जो प्रभु का महिमा करता था, हाथ उठाकर उसने क्या किया मालूम है, सब डॉक्यूमेंट क्या किया, उसने डुप्लीकेट बना दिया। और बना के क्या किया, जमा करके उस कष्ट से क्या हो गया, वो छूट गया। लेकिन महेश जो है वो सोच रहा था, मैं ये गलत काम करूंगा
तो एक ना एक दिन पकड़ा जाऊंगा और परमेश्वर के सामने मैं क्या दिखाऊंगा चेहरा। हालेलुया। और कुछ ही दिन में क्या हुआ मालूम है, रमेश का वो गड़बड़ी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने डुप्लीकेट पेपर्स क्या हो गए, पकड़े गए और उसको जेल में डाला गया। महेश थोड़ा दिन कष्ट सहा, उसके बाद परमेश्वर ने उस कष्ट से उसको बाहर निकाला। हालेलुया। आज यहां पर आए हो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन से आपको मैं बताना चाहता हूं, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ कष्ट बरुआगा, नष्ट बरुआगा, क्या बोलते हैं, बीमारी कष्ट जब भी आते हैं वो टाइम पे बहुत जरूरी है कि हम लोग एक सही निर्णय ले। ये निर्णय से मेरा परमेश्वर खुश होगा। हालेलुया। हम लोग ऐसे समय में सही निर्णय नहीं लेते, इसीलिए मेरे प्रियो अनेक बार हम लोग दुविधा में पड़ते हैं। इसीलिए महेश जीत गया, महेश के साथ परमेश्वर खड़ा था। हालेलुया। और आज आपके कष्ट और दुख में, हालेलुया, आज आपके राइट साइड में कोई नहीं है, लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, ऐसा मत सोचो। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरे दाएं हाथ को पकड़ कर मैं तुझको क्या करूंगा, लेकर चलूंगा, कितना भी शत्रु आने दे। हालेलुया। दाऊद का घर में भी शत्रु था, बाहर भी शत्रु था। दाऊद दिखाई बहुत, अरे राजा दाऊद, हालेलुया, उसके घर में भी उसके बच्चे उसके खिलाफ में थे। बाहर तो था, घर में ससुर खिलाफ में था, बाहर तो थे। और ऐसे समय में सही निर्णय कौन लेता था, दाऊद लेता था। एक दिन क्या हुआ मालूम है, उसका ससुर को मारने का अच्छा मौका मिला, मार डालने का मौका अच्छा मिला, लेकिन क्या किया मालूम है, ससुर के ऊपर हाथ नहीं उठाया, आकर बोल दिया, तेरा क्या बोलते हैं, तेरा जगह पर मैं आकर गया, मैंने तुझको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तू अभिषिक्त है करके। हालेलुया। आज बहुत लोग को हमको बोलने को बहुत चांस है, किसी को भी निंदा करने के लिए हमारे पास जबान है, पॉइंट है। हालेलुया। दाऊद के पास भी था, लेकिन वो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया, किसी का निंदा और बुराई नहीं की। तो मैं आज मेरे प्रियो परमेश्वर का भय रखने वालों को मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में खराई बहुत जरूरी है। आपके जीवन में आप किसी को धोखा नहीं देना है, आप किसी को पाप के साथ समझौता नहीं करना है, और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना है। हालेलुया। ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति के बारे में आज हमारे अंदर परमेश्वर का भय दिखाई देना चाहिए। मेरे प्रियो, हम सालों साल चर्च में आ रहे हैं, बचपन से विश्वास कर रहे हैं, और परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है, तो मेरे प्रियो कतई आपको स्वर्ग का दरवाजा खुला नहीं दिखेगा। हालेलुया। भले सकरा मार्ग है, यदि आप प्रभु का भय मानते हैं, द्वार खुला रहेगा। दूसरा पॉइंट, याकूब की पत्री 1:27 हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। पहली बात हमने देखा कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और रिश्ता क्या होना चाहिए, हम लोग में दिखाई देना चाहिए। हम परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ते में कर क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। पहली बात हो गई। अभी दूसरी बात यह है कि हमारा रिश्ता इस समाज के साथ भी अच्छा है, ये दिखना चाहिए। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है समाज के साथ हमारा रिश्ता, हालेलुया, अच्छा होना चाहिए। यहां पर बहुत सुंदर रीति से वहां पर लिखा है, पढ़ो वापिस। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि, देखो शुद्ध भक्ति, क्या भक्ति है शुद्ध? परमेश्वर के पास शुद्ध भक्ति क्या है? बोलो शुद्ध भक्ति। हालेलुया। हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है? शुद्ध भक्ति बोलो तो क्या? शुद्ध भक्ति बोलो तो प्रार्थना,
शुद्ध भक्ति बोलो तो हम लोग थिंकिंग, मैं बोल रहा हूं, आराधना, उपवास, गीत गाना, हालेलुया, चर्च में आना, ये क्या है? हम लोग को लगता है कि शुद्ध भक्ति है। कौन सा भक्ति है? शुद्ध भक्ति है हमारी आराधना करना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा प्रचार करना। लेकिन याकूब की पत्री में याकूब एक सच्ची भक्ति के बारे में बोल रहा है। सच्ची भक्ति यह है सेवा और पवित्रता। हालेलुया। याकूब एक जगह ऐसा लिखता है, कर्म बिना विश्वास मरा है करके। हालेलुया। यहां पर वो बोल रहे हैं सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना, उपवास, गीत से सीमित नहीं। यदि हमारा भक्ति केवल कलीसिया के अंदर है लेकिन बाहर नहीं तो ये अधूरी है। हालेलुया। हम लोग भक्ति सिर्फ चर्च में ही कर रहे हैं और बाहर दिखाई नहीं दे रहा तो मेरे प्रियो हमारा भक्ति अधूरी है। यहां पर बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर ऐसे भक्ति लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, वो आज कह रहा है कि दूसरों के जीवन को हमें छूने की जरूरत है। हालेलुया। आज प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति एक तो परमेश्वर का भय के साथ भय का रिश्ता दिखाना चाहिए, दूसरा जो है समाज के लोगों के जीवन के साथ हम स्पर्श करने वाला, उनका जीवन को स्पर्श करने वाला होना चाहिए। वहां पर बहुत सुंदर रीति से लिखा है, बेसहारों को क्या करो? सुधि लेना चाहिए, दुखियों का आंसू को पोंछना चाहिए, जरूरतमंदों को मदद करना चाहिए। हालेलुया। सुनने को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को दूसरों लोग को मदद करना चाहिए, बेसहारा को सहारा करना देना चाहिए, दुखों का आंसू पोंछना चाहिए। कितना लोग हम लोग ये काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, परमेश्वर हालेलुया, ये हालेलुया, परमेश्वर बाइबल में बार बार बताते हैं कि अनाथों का और विधवाओं का मैं साफ हूं। हालेलुया। बाइबल में क्या बोल रहा है? जो दुख में है, जो कष्ट में, जो अनाथ है, जो विधवा है, उनको सबसे ज्यादा कौन कर रहा है प्यार? परमेश्वर कर रहा है। और हम लोग किससे प्यार कर रहे हैं? जिसके पास है उससे हमारा प्यार है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो दूसरा बात आपको मैं बताना चाहता हूं। एक तो यीशु के पर विश्वास करने वाला परमेश्वर के साथ रिश्ता उसके अंदर दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात, उसका रिश्ता समाज में भी होना चाहिए। यदि समाज में आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, दुखियों का आंसू नहीं पूछ रहे, जरूरतमंदों को आप मदद नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, आपका भक्ति हालेलुया यहीं पर पहचान जाएगी। हालेलुया। सेवा ही सच्ची भक्ति का पहचान है। हालेलुया। बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत क्या कर रहे हैं, प्रभु में आप बढ़ रहे हैं, सही बात है, लेकिन इसमें सेवा भक्ति का पहचान है। हम सेवा भी करना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रियो, आप मसीहत को देखो, क्रिश्चियनिटी को आप देखो। हालेलुया। इनका सेवा, हालेलुया। धारावी में एक ब्रदर है, ऑफिस में जॉब पे है, उनका कॉलर एकदम टाइट है, प्रोफेशनल है, सैलरी अच्छा है, मुझे लगता है कि वो रेलवे में कुछ है, सब कुछ अच्छा है उनका। उनको थोड़ा मेडिकल फील्ड का नॉलेज है, फर्स्ट एड किट करना, दवा लगाते हैं ना गांव को। वो क्या करते हैं मालूम है? एक फर्स्ट एड किट लेते हैं और पूरा सिग्नल झोपड़पट्टी ऐसे ऐसे सब में घूमते हैं और क्या करते हैं मालूम है? जो सिग्नल के पास जो रोड पे पड़े हुए जिनको घाव लगा हुआ रहता है ना, उनको क्या करते हैं? घाव को धोते हैं, उसको पट्टी लगाते हैं, दवा लगाते हैं और बांधते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, उनके पास मैंने एक फोटो ऐसा देखा, उन्होंने मुझको दिखाया, ऐसा व्यक्ति एक सिग्नल पे पड़ा था पास्टर। क्या हुआ मालूम है? उसके पैर में से कीड़े, क्या बोलता है,
एक के ऊपर एक घूम रहे हैं, और ये पास्टर रुमाल बांधकर क्या कर रहा है मालूम है? उसको निकाल रहा था। पास्टर ने, ये प्रभु का दास मतलब विश्वासी क्या कर रहा था? ये हालेलुया, उसका घाव को क्या कर रहा था? साफ कर रहा था। मैं आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, हमें हालेलुया बहुत जरूरी है कि हमें समाज में दूसरों की सेवा करनी। हालेलुया, क्रिश्चियनिटी में आप किधर भी जाओ, उन लोग दूसरे को सेवा करते हैं। और आज हम लोग सोचते हैं कि हमारा कोई सेवा करे, हमको कोई मदद करे। नमक सीरी क्वार्टर छोलो, हमको बेडशीट दिया तो अच्छा रहेगा। पास्टर वो चर्च में तो सब मिलता है, आपके चर्च में, मेरे चर्च में कुछ देगा ही नहीं मैं। हालेलुया, जो खाना आ रहा है ना अभी, वो भी बंद कर दूंगा थोड़ा दिन। हालेलुया, सेवा हम अपनी नहीं करना है, सेवा किसका करना है? दूसरों का करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु जिससे प्यार करता है उससे हमको प्यार करना है। प्रभु किससे प्यार कर रहा है? स्पष्ट से याकूब बोल रहा है, पढ़ो 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 पढ़ो। यह है कि अनाथों और विधवाओं के हाँ, क्लेश में उसकी सुधि ले। हालेलुया, वहां पर बोल रहा है जो दुख में है उनका क्या करो? सुधि लो। आजकल हम लोग कैसे है मालूम है? हमारा रिश्तेदार, उनके पास हालेलुया जो है वो भी हम लोग छीनने के लिए तैयार है। हालेलुया, हमारा प्रॉपर्टी हम लोग छीनने को तैयार। उसको घर नहीं है, छीन लेगा तो रोड पे रहेगा, रहने देना, अपने को क्या है, मेरा जगह है कर हम लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, लेकिन मेरा प्रभु ऐसा नहीं सिखा रहा मेरे प्रियो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप साधारण लोग नहीं है, और मारदार ना भी मरता। हालेलुया, आप साधारण लोग नहीं है, वो कर रहे करके आप कर रहे, लेकिन आप लोग वही करो जो प्रभु कह रहा है। हालेलुया, लेकिन क्या हो रहा है मालूम है? हम लोग वॉच, दूसरों लोग क्या कर रहा है वो करने की कोशिश करते हैं। बाइबल बोल रहा है मैं जो बोल रहा है वो बोल करने की कोशिश करो। देखो कैसा स्वर्ग का खिड़की खोलूंगा और आशीष करो। हालेलुया, बहुत बार हम लोग वाच कर रहे लोगों को, आके हंग मार रहा अंदर ना हिंग मारता, ये मेरा भाषा है। वो वैसा कर रही ना, मैं ऐसा करेगा। हालेलुया, यस, ये दुष्ट हालेलुया आपके मन में डाल रहा है, लेकिन मेरा प्रभु पवित्र आत्मा ये डाल रहा है, वो वैसा नहीं बोल रहा, मेरा प्रभु बोल रहा है तो उसको हेल्प कर। हालेलुया, मैं लिटरली वो जब फोटो देख रहा था ना, मुझे उल्टी आ रही थी। वो भाई वो कीड़े को जब बाहर साफ कर रहा था तभी। हालेलुया, हम लोग बाजू से कोई गंदा आदमी जाएगा तो एक लंबा से जा बोलता है। चर्च में भी कोई आएगा गंदा आदमी बोलता है तो लंबा हम लोग बैठते हैं। हालेलुया, प्रभु ने ये हमको नहीं सिखाया। हालेलुया, मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा, और एक विषय था लेकिन आपको टाइम लगेगा, आगे के दिनों में देखेंगे। हालेलुया, दो बातें आज हमने देखी। एक बात यह है, हमारे अंदर प्रभु का रिश्ता दिखाई देना चाहिए। रिश्ता है तो हमारे अंदर डर जरूर रहेगा। दूसरी बात, हमें समाज में साथ रिश्ता दिखाई देना चाहिए जो दुख में है। हालेलुया, आप लोग बहुत ज्यादा मत सोचो कि मैं जाकर सिग्नल में जाकर क्या बोलते हैं, गरीबों को जाकर मैं हेल्प करूंगा। अरे पहले तुम्हारा आसपास में जो है उन लोगों तो हेल्प करो, आपका चर्च में जो है उन लोगों तो हेल्प करो, अपने रिश्तेदार जो है उन लोगों तो हेल्प करो। बाइबल बता रहा है जरूरतमंदों को हेल्प करो। हालेलुया, वहां पर लिखा है जरूरतमंदों को। हालेलुया, जो भी जरूरतमंद है उनको हेल्प करो, निश्चय आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया, बहुत लोग बोलते हैं मेरा प्रार्थना प्रभु अभी नहीं सुन रहा। हालेलुया, वो प्रार्थना आपका अधूरा है जब तक उसके साथ आपका सेवा नहीं है। यहाँ पर याकूब की पत्री आप लोग जब भी आपको टाइम मिलता है पढ़ो। याकूब दो बात बोलता है, विश्वास भी जरूरी है, उसके साथ कर्म भी जरूरी है। हालेलुया, ना जपा 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 जपा, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हालेलुया, और एक्टिव नहीं हो रहे, कार्य नहीं कर रहे, तो उससे कुछ नहीं है।